ਦਲਜੀਤ ਜਨੂਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे 4th नेशनल लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है 12 नवंबर को। 12 नवंबर 2022 को हमारे इस साल की चौथी लोक अदालत लगाई जा रही है ऑल ओवर इंडिया। तो हमें जो पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हमारे मेंबर सेक्रेटरी सर हैं श्री अरुण गुप्ता जी और हमारे अमरजोत भट्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, उनकी एबल गाइडेंस में हम होशियारपुर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में भी और सब डिविजन्स में भी नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को लगाई जा रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले हम आपको बेनिफिट्स का बता दें नेशनल लोक अदालत के। नेशनल लोक अदालत के बेनिफिट्स ये हैं कि इसकी कोई अपील नहीं होती। जो हमारी नेशनल लोक अदालत का फैसला है वो बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है और उसको सिविल कोर्ट की डिक्री की मान्यता प्राप्त है। उसमें जो लोग इनिशियली कोर्ट फीस लगाते हैं केस फाइल करने के टाइम, वो भी पूरी की पूरी वापस की जाती है, रिफंड हो जाती है। इसमें लोगों के टाइम की बचत होती है, उसमें समा जो है वो तो कम लगता ही है, पैसे की भी बचत होती है। तो इसके साथ ही जो बड़े लंबे समय से हम देख रहे हैं केसेस चल रहे हैं कोर्टों में, लोगों को हर तरीक पर आना पड़ता है, बार डेट लेके उतना ही पैसा खर्च होता है। लेकिन लोक अदालत में फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये जो फैसला आता है लोक अदालत का ये फाइनल होता है। तो कोर्ट में उनका केस खत्म हो जाता है, उसके लिए उनको अपील में भी नहीं जाना पड़ता। तो लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि उनको हर डेट पे नहीं आना पड़ेगा बार, उनका एक टाइम लोक अदालत में केस खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे है, ये प्रोसेस ये है कि वो एप्लीकेशन जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है वो हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा केस पेंडिंग है इस कोर्ट में, हम वो एप्लीकेशन को कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे। या उनके पास सेकंड ऑप्शन है कि जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहां पर ही वो एप्लीकेशन दे दें, पुट अप कराने की फाइल। दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, सुना जाएगा और लोक अदालत में प्री लोक अदालत सिटिंग्स चल रही हैं कोर्ट्स में। लोक अदालत से पहले कोर्ट प्री लोक अदालत लगाती हैं। जो भी पर्सन एप्लीकेशन देगा वो उसको प्री लोक अदालत सिटिंग में सुनेंगे जज साहब और उनका डायलॉग होगा, उनकी बातचीत होएगी, म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए कोशिश की जाएगी कि वो केस खत्म हो जाए राजीनामे से। तो इसमें ये एक और सबसे बड़ी बात है, इसमें फैसला दोनों पार्टीज की सहमति से होता है। दोनों पार्टीज इसमें सेटिस्फाइड होती हैं जो भी कोर्ट फैसला करती है। तो इसमें प्री लोक अदालत सिटिंग्स में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि वो केस का फाइनल डिस्पोजल लोक अदालत पे हो सके, जो कि 12 नवंबर को है। तो हम अपील करते हैं लोगों से कि अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं, आगे आएं, लोक अदालत का लाभ उठाएं। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी। अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि कोई राजीनामा हो सकता है तो वो एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के दे दें कि इसमें चांसेस हैं कॉम्प्रोमाइज के, इस फाइल को पुट अप किया जाए। इसके साथ ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा और राजीनामा कराने की कोशिश की जाएगी। और जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है नेशनल लोक अदालत में, जो कि 12 नवंबर 2022 को होगा, वो अवार्ड पास कर देगी जो फाइनल है। उसके लिए लोगों को दोबारा से अपील में नहीं जाना पड़ेगा, वो दोनों पार्टीज खुश हो जाती हैं, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है। एक पार्टी भी एप्लीकेशन दे देगी कि राजीनामा का कोई चांस है तो दूसरी पार्टी को बुलाकर पूरा सेटलमेंट की कोशिश कराई जाएगी।
तो अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से केसेस हम टेकअप कर रहे हैं नेशनल लोक अदालत में। फर्स्टली, सभी तरह के दीवानी दावे, ऑल काइंड्स ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लोक अदालत। चाहे वो लैंड डिस्प्यूट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर हो, इंजंक्शन मैटर्स हो, एग्जीक्यूशन मैटर्स हो, पार्टीशन मैटर्स हो, इस तरह रिकवरी सूट्स हों, ये सभी इंक्लूडेड है नेशनल लोक अदालत। मतलब घरेलू झगड़े जो शादी से रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम्स, वो सभी इंक्लूडेड है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, खर्चे के केस हों या डिवोर्स केसेस हों, ये सभी इंक्लूडेड है नेशनल लोक अदालत में। और थर्ड कैटेगरी है चेक बाउंसिंग केसेस। चेक बाउंसिंग केसेस भी इंक्लूडेड हैं। जैसे कई लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं, जैसे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में केस फाइल हुआ है, वो भी राजीनामा करवा सकते हैं दूसरी पार्टी से मिलके, मुदई से मिलके, मुदई और दोषी का राजीनामा कराया जाता है। क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जो लेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो भी इंक्लूडेड है नेशनल लोक अदालत में। रेवेन्यू मैटर्स इंक्लूडेड हैं। रेवेन्यू मैटर्स, हमारे रेवेन्यू बेंचेस भी बनते हैं, साथ ही हमारे ट्रैफिक चलान इंक्लूडेड हैं। जो ट्रैफिक चलान हमारे आरटीए के पास, बहुत अब फाइन अमाउंट ज़्यादा हो गया है, जो भी चलान होता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेशनल लोक अदालत में जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके पास पावर है कि वो कंपाउंड कर दे ऑफेंस को। फॉर इंस्टेंस, कोई 2000 का फाइन या 6000 का फाइन भी उस लोक अदालत बेंच में 200-300 में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि ये लोक अदालत है, इसमें कंपाउंडिंग की पावर होती है और फाइन कम करने की पावर होती है। इसके साथ ही और हमारे जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट के केसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। लेबर कोर्ट के केसेस, लेबर से संबंधित केसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। और विभिन्न हर तरह के केसेस जो मैं आपको जैसे बता रही हूँ वो इंक्लूडेड है, सिर्फ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को छोड़ के। जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये इंक्लूडेड नहीं है। जो सीरियस ऑफेंसेस है क्रिमिनल, फौजदारी सीरियस को बाहर निकाल के बाकी सभी तरह के ऑफेंसेस, बाकी सभी कैटेगरीज ऑफ केसेस आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लोक अदालत। PSPCL से रिलेटेड केसेस, बिजली डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के केसेस, उसके साथ ही बैंक के प्री लिटिगेटिव केसेस जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए वो भी इंक्लूडेड हैं। जिन लोगों के बैंक में लोन लिए हुए हैं, कोई भी इस तरह के प्री लिटिगेटिव वो होते हैं जो अब तक कोर्ट में नहीं आए, और पेंडिंग केसेस वो हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हमारी लोक अदालत में प्री लिटिगेटिव केसेस भी इंक्लूडेड है और पेंडिंग केसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए इसका मैक्सिमम आप एडवांटेज उठाइए लोक अदालत का, आगे आइए, अपना फैसला करवाइए लोक अदालत में, ताकि आप लोगों के ही बेनिफिट के लिए हम लगाते हैं ये लोक अदालत, कि आपका टाइम भी बचे, आपके पैसे भी बचे, आपको अपील में ना जाना पड़े, आप दोनों की रजामंदी, दोनों पार्टीज की सहमति से ये फैसला हो। इस करके प्लीज टेक मैक्सिमम एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ इट। और आइए आगे एक सिंपल एप्लीकेशन, इस करके प्लीज टेक मैक्सिमम एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ इट। और आइए आगे एक सिंपल एप्लीकेशन लानी है आपकी, और कुछ नहीं करना। गाइडेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होशियारपुर है यहाँ पे लोअर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। आप कभी भी कोई क्वेरी हो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, और हमारा टोल फ्री पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का नंबर है 1968। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस पे हम एक्सेसिबल हैं। तो कुछ भी हो आप सिंपल एप्लीकेशन देके प्लीज अपने फैसले कराइए। हमारे डिपेंडेंसी बहुत है केसेस की, ये ऐसे ही खत्म होगी लोक अदालत के जरिए। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰयास ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਆ।